कि मार्ग और मार्गफल दो चीजें हैं। क्या है? मार्ग और मार्गफल। जिसका मार्ग सही नहीं होगा उसको मार्ग का फल भी सही प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मार्ग का बहुत महत्व होता है। अगर मिथ्या मार्ग है तो संसार में भटकना उसका फल होता है, अगर सम्यक मार्ग है तो मोक्ष उसका फल होता है। एक आज महत्वपूर्ण कोटेशन सुबह से आया मेरे पास। प्रोफेसर सुदीप कुमार जी, दिल्ली, आपने नाम सुना होगा उनका। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, सहजता जीवन की दिशा का महत्वपूर्ण मापदंड है। सहजता जीवन की दिशा का महत्वपूर्ण मापदंड है। सहजता जीवन की दिशा का, बात क्या की चल रही, मार्ग और मार्ग फल की। मार्ग माने वह दिशा, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, मार्ग। सहजता जीवन की दिशा का महत्वपूर्ण मापदंड है। यदि विषय भोगों एवं प्रमाद में सहजता लगती है, क्या कहा? यदि विषय भोगों एवं प्रमाद में सहजता लगती है और ये स्वाभाविक कार्य लगते हैं तो जीवन नैया की पतवार कर्मों के हाथ में है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, ये हम तो बहुत हर काम सहजता से करते हैं, हम तो काम शांति से करते। रोटी खाएंगे तो बढ़िया आराम से 1 घंटा में खाएंगे, पिक्चर देखेंगे तो बड़ी शांति से देखेंगे, आराम पूरी 8 घंटे सोएंगे, हम तो नींद बढ़िया लेंगे। हम तो जो भी कहते हैं पूरे स्वाद के साथ खाते हैं। घूमने जाते हैं तो बड़े आनंद शांति सहजता के साथ जाते हैं। हमें आकुलता नहीं चाहिए, हम तो सहजता वाले हैं। क्या कहा? हमें आकुलता बिल्कुल पसंद नहीं। हमें क्या पसंद है? सहजता। लेकिन काय में? पंचेंद्रिय के अप्रशस्त विषय भोगों में। व्यापार धंधा में जब दुकान पे बैठ जाते तो इतनी सहजता लगती है, स्वाध्याय में बैठते तो आकुलता लगती है कि घड़ी 5 बार देख लेते, लेकिन घड़ी जब दुकान पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बैकुंठ में आ गए हैं साक्षात। और वहां पे कितने बज जाएं, 12 बज जाएं, 1 बज जाएं, 2 बज जाएं रात के, बिल्कुल सहजता रहती है हमें। 12 घंटा 15 घंटा भी लगे रहें तो बिल्कुल सहजता रखती है। घर गृहस्थी के जब भोजन पानी बनाने बैठते हैं तो इतनी सहजता लगती है, हम क्या बताएं। बिल्कुल आराम से एक व्यंजन बनाते हैं। 15 व्यंजन, 15 प्रकार की चीजें ना हो तो घर के लोगों को मजा ही नहीं आता है। हम बड़ी सहजता से बनाते हैं, बहुत सहजता लगती है घर गृहस्थी में। विषय भोगों में बड़ी सहजता लगती है। सहजता जीवन की दिशा का मापदंड है। हमारी सहजता कहाँ लग रही है? यदि विषय भोग एवं प्रमाद में सहजता लगती है, बैठे हैं आराम से प्रमाद में, हमें तो प्रमाद में बैठे में सहजता लगती है, जो सहजता संसार में भटकाएगी, आपको जो मुक्ति मार्ग में नहीं ले जाएगी। मंद कसाय रूप से रहना। पता टोडरमल साहब ने 9वें अधिकार में 311-12 पेज के लगभग होगा, 312 पेज होगा जहाँ तक, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उसमें एक प्रमाद से काल गमाना एक शब्द दिया, प्रमाद से काल गमाना। तो प्रमाद से काल गमाने के 2 अर्थ किए उनने। या तो प्रशस्त धर्म के कार्यों में लगे रहना और तत्व निर्णय करके स्वानुभव के लिए उद्यमवंत ना होना। हमने 2-4 शब्द जोड़ दिए, उसमें तो ये लिखा कि प्रशस्त धर्म कार्यों में ही लगे रहना या व्यवहार धर्म कार्यों में ही लगे रहना। अब व्यवहार धर्म कार्यों में रूढ़ी से तो हम लगे ही है ना, रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, अपने आते हैं और पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। हमारा जीवन वहीं के वहीं बना रहता है। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, और आजमपुर में जब से लौटे त्यों पाजी के पाजी।
आजमगढ़ में जब से लौटे त्यों पाजी के पाजी, हाजी तो बने हैं लेकिन पाजीगिरी नहीं छोड़ पाए। अभी भी रस, अभी वो मिथ्यात्व पूरा का पूरा बैठा हुआ है। प्रशस्त धार्मिक कार्यों में भी लगे तो कर्तृत्व पूर्वक तुम करके दिखाओ, तुम तो इतना ही नहीं करत, तुम तो इतना ही नहीं करत। प्रशस्त मंद कसाय पूर्वक प्रशस्त धर्म को कार्यों में लगे रहना, या मंद कसाय से विषय भोगों में लगे रहना। मंद कसाय कहते नहीं, हमें ज्यादा लिप्सा नहीं है कोनो चीज की, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अपन तो मंद कसाई है। तो इससे मोक्ष मार्ग थोड़ी ना हो गया कोई। अरे मंद कसाय है ना, मंद कसाय तीव्र कसाय होने में कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है? एक क्षण में। अभी दबी हुई कसाय है वो फिर उभर आएगी, रोग दबा हुआ है फिर उभर आएगा। बात को गहराई से समझे, क्योंकि जो दूसरा कलश जो आने माने 9वां कलश है इस दूसरी गाथा के बाद, इसमें यही बात कहने वाले हैं, इसलिए भूमिका बना रहे हम आपको। हाँ, तो कह रहे हैं कि यदि विषय भोग एवं प्रमाद में सहजता लगती है और ये स्वाभाविक कार्य लगते हैं, तो जीवन नैया की पतवार कर्मों के हाथ में है। जैसा कर्म का उदय आया है वैसा चल रहा है। कर्म का उदय आया, अभी मंद कसा है, मंद क्रोध आदि का उदय चल रहा है तो बढ़िया शांति से बैठे हैं, और तीव्र क्रोध कर्म का उदय आएगा सो उबल पड़ेंगे। ये नैया किसके हाथ में है? कर्मों के हाथ में पतवार है, हमारे हाथ में नहीं है। आहा। और यदि आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही जीवन में सहजता एवं स्वाभाविकता प्रतीत होती है, काय में? काय में? यदि आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में ही जीवन में सहजता एवं स्वाभाविकता प्रतीत होती है, इसमें थोड़ा और जोड़ लें कि भगवान की भक्ति पूजा उपासना में, साधर्मी की सेवा संगति सत्संग में, तत्वों के निर्णय में अगर हमें सहजता लगती है तो अपने निर्भव एवं भविष्य की पतवार आपके हाथों में है। कौन कमांड कर रहा? वो आप कर रहे। और वो उसको कमांड कौन कर रहा था? वो कर्म कर रहा था। ये एक विचार नहीं है कि हमारी पतवार किसके हाथों में है। यहां दिशा की चर्चा चल रही है। काय की चर्चा चल रही है? मार्ग और मार्ग फल। मार्ग एक ही है लेकिन दो दिशाओं में जाता है वो, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। मार्ग कितने हैं? एक। कितनी दिशाएं में जाता है? दो दिशाओं में। आप चाहो तो पूर्व की तरफ भी जा सकते हैं, आप चाहो तो पश्चिम की तरफ भी जा सकते हैं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग माने अनंत दुख, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी माने अनंत सुख। मार्ग और मार्ग का निरूपण किसने किया है? जिनेंद्र देव में, जिन शासन में कहा है। आपकी च्वाइस है, हमारी च्वाइस है। हम क्या चाहते हैं? हम अनंत दुख चाहते हैं, नरक नगोद में भटकना चाहते हैं, चतुर्गति संसार के धक्के खाना चाहते हैं। योर चॉइस, आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है। किसी दूसरे के श्राप से हम चतुर्गति में नहीं भटक रहे, और किसी के आशीर्वाद से हम चतुर्गति से बाहर नहीं निकलेंगे। स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपनी नाव की पताका, क्या कहते हैं इसको? पतवार स्वयं थामना होगी, कर्मों के हाथ में नहीं देना होगी। क्या कहा? अपनी पतवार खुद संभालो। अभी जो संसार के मार्ग में बह रही है पतवार, इसके कारण नैया, और उसको क्या करना है? मुक्ति मार्ग में बहाना है। उसके लिए बैठ के हम तत्वों का निर्णय कर रहे हैं। कल प्रपचन सार जी का स्वाध्याय कर रहे थे, लगभग 240 गाथा के लगभग होगा। श्रवण का लक्षण, एकाग्रता को प्राप्ति श्रवण है। श्रवण माने क्या होता है? साधु। एकाग्रता को प्राप्ति श्रवण है। एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है। हमारे जीवन में हमें एकाग्रता नहीं बनती है, मन बहुत चंचल रहता है। इसका मतलब आपके और हमारे जीवन में तत्वों का निश्चय नहीं है। मर नहीं जाए, कौन मर जाएगा? हम कौन हैं? आत्मा की शरीर,
तो आत्मा मर जाएगा क्या? तो फिर काय के लिए आकुलता, काय की घबराहट, काय की बेचैनी, काय की चिंता, काय की टेंशन, काय का डिप्रेशन, काय का हाई ब्लड प्रेशर? आप बताओ ना, जब हमने निर्णय पक्का कर लिया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जब हमने निर्णय कर लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो एकाग्रता होगी कि नहीं होगी? स्थिरता होगी कि नहीं होगी? अगर स्थिरता लाना है तो तत्वों का निश्चय करो। एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है, तत्वों का निश्चय आगम के अभ्यास से होता है। कैसे होता है? आगम के अभ्यास से होता है, गहराई से अभ्यास। फटाफट पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उसे होने का है। कई बार पढ़ चुके हम तो वो ग्रंथ। अरे भोजन आपने कितना किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपने उसको पचाया कितना है। मजदूर लोग सूखी रोटी खाते नमक साथ, और मेहनत कितनी करते, 100 किलो के बोरे उठा के यूं फेंकते, और हम 10 किलो का नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि हम पचाते नहीं हैं। खाते तो उनसे ज्यादा हैं लेकिन पचाते नहीं हैं। जितनी अतिरिक्त शुगर है वो डायबिटीज, अतिरिक्त शुगर ही तो परेशान कर रही। जो एनर्जी है उस एनर्जी को आपने क्या नहीं किया, यूज नहीं किया, तो वो बेकार बन गई, वो रोग बन गई। वो एनर्जी है, शक्कर माने ताकत। किसान लोगों उन्हें मेहनत करते तो वो क्या करते, गुड़ पी लेते, गुड़ खा लेते। गुड़ से बहुत एनर्जी आती, मीठे से एनर्जी मिलती है, लेकिन खर्चा नहीं हो और आप खाते जाओ तो पर बीमारी का कारण बनती है। ऐसी तत्व को सुनना नहीं, सुना तो बहुत है लेकिन पाचन करना पड़ेगा। क्या कहेंगे, डाइजेशन, उसको पाचन। जितना घोलेंगे, एक पंक्ति पढ़ो। अभी एक ब्रह्मचारी जी आते हैं अपने मित्र पक्ष से कई साहब से मिलने, तो वो बताते हैं कि एक दिन में एक श्लोक याद करवाते थे हमारे गुरुकुल में। कितने? एक दिन में मात्र एक श्लोक। ज्यादा पढ़ाई नहीं कि आपको 50 पेज पढ़ा दिए, एक श्लोक। लेकिन वो एक श्लोक दिन भर घोटना पड़ता था, लेकिन वो श्लोक फिर पुस्तक का नहीं रह जाता था, वो अपना हो जाता था। किसका हो जाता था? कंठ की विद्या हो जाती थी, वो ग्रंथ की विद्या नहीं होती थी। फिर हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन उसका पाचन कितना होता है, घोलन कितना होता है? रस तो तब बनेगा जब पाचन होगा। एकाग्रता को प्राप्ति श्रवण है, एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है। तत्वों का निश्चय आगम के अभ्यास से होता है, इसलिए आगम का अभ्यास ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। और जिनके माध्यम से आगम प्राप्त हुआ है उनकी भक्ति ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। उन देव शास्त्र गुरु के, उनके माध्यम से ही तो आया है, देव और गुरु के माध्यम से ही तो आगम आया है, तो उनकी भक्ति भी सहज आएगी कि नहीं आएगी? अब यहां बाधा क्या उत्पन्न होती है, उस बाधा को बता रहे हैं पद्म प्रमलधारी देव। मार्ग और मार्ग फल तो आचार्य कुंद देव ने बता दिया, लेकिन उस मार्ग, सम्यक मार्ग, मुक्ति के मार्ग और उसके फल मोक्ष में क्या बाधा है, उस बाधा को दूसरे कलश में श्लोक में बताया जा रहा है।